आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम एकेडमी आप सभी के लिए एक नई टेस्ट सीरीज ला रही है। 28 मई से इस टेस्ट सीरीज का आगाज़ होने वाला है और इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आप सभी के लोगों के लिए फ्री है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए दिए गए लिंक पर, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज के साथ साथ में ये पहल है कि उस टेस्ट सीरीज में जो आगामी टेस्ट का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो है, आंसर फॉर्मेट्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वीकेंड पे। हर 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन जो सैटरडे संडे होगा उस पे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दिए जाएंगे और आप लोग उनसे मिलान करते हुए अपनी गलतियों को सुधारते हुए काम करें, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन है। चौथे दिन जो 12 तारीख को क्वेश्चंस डाले गए थे उन क्वेश्चंस का आज का ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन था 2 नंबर का, वो था अपने ज्योग्राफी राजस्थान भूगोल से, ठीक है। काजरी के बारे में क्वेश्चन था कि काजरी क्या है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? पहली चीज, काजरी की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो आपका आधा पार्ट तो सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब शुष्क क्षेत्रों में जो रिसर्च कर रहा है वो केंद्रीय संस्थान है। ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति एवं फसलों का अनुसंधान करता है और उनकी नई किस्में तैयार करता है, उनको संरक्षित कैसे करना है वो तैयार करता है, तथा साथ में ही यहाँ के जो है पशुपालकों, वहाँ के चारागाहों का विकास कैसे हो। तो इस पूरे शुष्क क्षेत्र जो है उसके विकास के लिए ये कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1952 में हुई, जोधपुर में हुई, और इस कारण इसकी स्थापना की गई। कार्य क्या क्या है? मरुस्थलीय जैव विविधता का संरक्षण करता है, मृदा और जल संरक्षण करता है, पेड़ पौधे पशु भूमि चारागाहों का संरक्षण करता है, ठीक है। नई किस्मों का भी इजाद किया है इसने इन रिसर्च के आधार पर। जो जलवायु, जो राजस्थान की पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु है उन आधारित अच्छी उपज दे ऐसी फसलों का भी डेवलपमेंट किया है, और सूखा रोधी और जो फसलें होती है वो फसलें इन्होंने तैयार की है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमको इतना लिखना है, 2 नंबर में हमारा अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षता के प्रभाव। तो यहाँ पे हमें धर्मनिरपेक्षता नहीं बताना है, हमें यहाँ पर एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी वो बताना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हम लोग धर्मनिरपेक्षता ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो नहीं लिखना है, बचना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ना। अब आ जाते हैं धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो वो जो है एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी किताब थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। देखिए समाजशास्त्र और ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स में आप अपने रेफरेंसेस जरूर दिया करें, उससे आपका जो आंसर है वो ज़्यादा सही और ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। जैसे ये एम.एन. श्रीनिवास ने इस पर जो है शोध किया था और इस पर किताब लिखी थी, और उसी में भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण के प्रभावों की चर्चा की थी। तो ये अगर आप फैक्ट लिख दोगे तो आपका जो है स्टार्टिंग एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या प्रभाव पड़े वो देखिए। पहला, पवित्रता अपवित्रता की धारणा में बदलाव हो गया। अब जो है पवित्रता और अपवित्रता, रिजिडिटी जो थी वो कम हो गई, ठीक है। धर्म से इंसान जो है हटने लगा। उसमें जो छुआछूत वाला जो ये एक दूसरे का जो है ना कि प्रवेश या विशेषाधिकार या निर्योग्यताएं, उनमें शिथिलता आई। फिर लोगों की जो संकुचित मानसिकता थी उससे उसमें विस्तार हुआ और वो जो है अब खुद के विकास की ओर बढ़ने लगे। तो संकुचित मानसिकता को विस्तारित किया इसने। फिर जीवन का केंद्र जो हुआ वो स्व विकास हो गया, न कि धार्मिक विकास, ठीक है। फिर हो गया धन, सत्ता और वर्चस्व प्राप्ति की आकांक्षाएं अब सबल होने लगी, और उसकी वजह से भेदभाव जो है, जातिगत भेदभाव था वो शिथिल हो गया। फिर लास्ट है पारलौकिकता से अब इंसान जो है इहलौकिकता की ओर बढ़ा। तो ये चीज हम लोगों ने अपने जीवन में देखी होगी। हमारे जो दादाजी या बुजुर्ग जो लोग हैं उनसे आप कभी बात करना, तब समझेंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो उन्होंने पूरा वो उसके साक्षी है, ठीक है। पहले जो धार्मिकता और जो जातिगत रिजिडिटी थी, जो
संकुचित मानसिकताएं थी उनमें अब सुधार हुआ है। अब व्यक्तिगत और ई लौकिकता की ओर बढ़े हैं, ठीक है। और पश्चिमी ज्ञान की वजह से और जो है व्यक्तिवाद की जो विस्तार जो है अभी हुआ है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि आप डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है और 10 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेनिंग द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। साथ में ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, किशनगढ़ शैली का वर्णन करना है, ठीक है। तो दोनों पार्ट है। कई बार ये होता है ना कि हम पहला वाला पढ़ा और पहला वाला पूरा लिख लिया बहुत विस्तारित रूप से, और लास्ट में जब पता चला कि यार किशनगढ़ भी लिखना था तो हमारे पास स्पेस कम रहा। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं ये रही, लोक जीवन से हमेशा जुड़ाव रहा है। लोक भावना जो है उसको चित्रों में जगह दी गई है, उन भावों को चित्रों में उकेरा गया है, ठीक है। भाव प्रवणता जो है वो बहुत अच्छी रही है, उसमें भावों को विविध भावों को चित्राया गया है, ठीक है। फिर विषय वस्तु की विविधता है, अलग अलग विषय वस्तु है, ठीक है। इसमें धार्मिक विषय वस्तु भी है और सेक्युलर विषय वस्तु भी है, प्रकृति भी है, नारी चित्रण भी है, पुरुष चित्रण भी है। तो बहुत सारे रागमाला, विभिन्न ऋतुओं का वर्णन, तो ये बहुत सारी चीजें है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु की विविधता है। विभिन्न रंगों का संयोजन है, रंगों में जो है वो भी विविधता है। प्राकृतिक परिवेश का चित्रण है, देश काल की अनुरूपता है, ठीक है, जहां हर परिस्थिति के अनुसार वहां पे चित्रण हुए हैं, ठीक है। फिर है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव दृष्टिगत होता है राजस्थानी चित्रकला पर। उसके बाद में है विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है, साथ में ही मानव जीवन पर उन ऋतुओं के प्रभाव का अंकन किया गया है। ये चीज हमने लिखी है, भाव प्रवणता बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और नारी सौंदर्य का स्पष्ट रूप, नारी सौंदर्य का जो है विशेष रूप से चित्रण किया गया है, ये चित्रण पाया जाता है। फिर है राजकीय संरक्षण में, ये जो चित्रकलाएं राजस्थान में है वो राजकीय संरक्षण में फली फूली, इसलिए राजाओं ने जो आश्रय दिया, और राजाओं का जो उस समय जैसे अगर मतलब वो राजा अगर भक्ति भाव में था तो धर्म आधारित बने, वो राजा जो है वो प्रकृति प्रेमी था तो प्रकृति आधारित, तो उस राजा के अनुसार ही चित्रों का विकास हुआ, वो विषय वस्तु वैसी डेवलप हुई, ठीक है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताओं में क्या हुआ, लोक जीवन से जुड़ाव है, दूसरा है भाव प्रवणता है, तीसरा जो है विविधता है उसकी विषय वस्तु में, कलर जो रंगों का संयोजन है वो विभिन्न रंगों का है, प्राकृतिक परिवेश को भी दिया गया है, देश काल के अनुरूप किया गया है। तो ये पूरे अब हम लिखेंगे। अब अपना दूसरा पार्ट है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली किशनगढ़ में विकसित हुई है, ठीक है। बीकानेर शैली की उपशैली है, राजा सावंत सिंह के काल में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको स्वतंत्र रूप ही माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण विषय राधा कृष्ण, गीत गोविंद और भागवत पुराण, इस पर जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव माना जाता है, जिस कारण इसकी विषय वस्तु जो थी वो राधा गोविंद के चित्रण या राधा कृष्ण के चित्रण, गीत गोविंद या भगवत पुराण आदि से विषय से लिए गए चित्र हैं, ठीक है। इसमें प्रधान रंग जो रहे वो श्वेत रहे, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी है। कांगड़ा शैली से भी प्रभावित है। इसमें जो प्रमुख विशेषता है नारी चित्रण में, कमल की पंखुड़ी जैसी आंख है, लंबी तीखी नाक है, और उसके अलावा जो है उसका जो आंचल है, जो ओढ़ना है, जो आंचल ले रखा है वो पारदर्शी आंचल है। बहुत ही सूक्ष्म चित्र किया गया है इसमें। आप बनी ठनी अगर चित्र को देखते हैं तो ये विशेषताएं आपको वहां पे मिलेगी। आभूषण जो है वह वैश्री आभूषण का प्रयोग किया गया है, तो ये विशेषताएं उसमें आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ में बनी ठनी इसकी प्रमुख चित्र है, और इसकी जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम क्या है, मोरध्वज, निहालचंद, अमरचंद, सूरध्वज, धन्ना, अमरू आदि, ठीक है। बहुत सारे चित्रकार हैं, इतने नाम लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। 6 लाइनें हैं, 6 चीजें हैं, तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया जाएगा और आपको अपने आंसर से इससे मैच करवाना है। और जो है टेस्ट सीरीज के लिए आप रजिस्टर करना ना भूलें और हमारे पुराने वीडियोज़ को भी देखें। थैंक यू वेरी मच।